गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लेट्स वी स्टार्ट द दिन की शुरुआत द हिंदू के साथ। द हिंदू एडिटोरियल एंड ओपिनियन एनालिसिस। सो टुडे इज टू एडिटोरियल। जस्टिस कर्णन द recalcitrant judge and the recent re-escalation bid for Syria is the most realistic agreement chasing peace. These are the two editorial. So let's we start. जस्टिस कर्णन में देखिए ये बोला गया है कि कल जैसे कि सबको पता है कि जस्टिस कर्णन को 6 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेजा। तो ये एडिटोरियल उसी केस के ऊपर है कि जस्टिस कर्णन सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे करप्शन का आरोप लगाते रहे और कभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माना और कभी ऑर्डर को नहीं माना। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान पॉलिटिकल पार्टी साइलेंट ऑब्जर्वर बनी रही, जबकि किसी भी सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हटाने का काम पॉलिटिकल पार्टीज मतलब पार्लियामेंट का है, तो वो साइलेंट ऑब्जर्वर बनी रही। तो इस पूरे पावर टसल में जो मेन मोटो था, मेन मकसद था, वो सॉल्व नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया, लेकिन उनका रिटायरमेंट इसी महीने है। जस्टिस कर्णन का रिटायरमेंट इसी महीने है, उनको 6 महीने के लिए जेल भेजा गया है। तो अब सवाल ये आता है कि उन्होंने ये करप्शन का आरोप लगाया सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे, उसका क्या मकसद सॉल्व हुआ? इससे ये जस्टिस हुआ किसी के साथ कि उसने किसी पे आरोप लगाया और वो उसको उस कोर्ट ने जिसके ऊपर आरोप लगाया उसने खुद उसे जेल भेज दिया। ये तो कर्णन वाली बात हो गई कि कर्णन ने आरोप लगाया और उन्हीं जजों को फैसले में जेल भेज दिया। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी कर्णन को जेल भेज दिया, लेकिन उस पूरे प्रोसेस में उनके आरोप का क्या हुआ? इस एडिटोरियल में वही सवाल उठाया गया है और पॉलिटिकल पार्टीज़ पे सवाल उठाया गया है कि उन्होंने मतलब पार्लियामेंट ने इस प्रोसेस में जिनको हटाने का काम है उसने क्या किया। क्या इम्पीचमेंट मोशन नहीं लाना चाहिए था जस्टिस कर्णन के खिलाफ? जस्टिस कर्णन ने यहाँ पे दलित कार्ड भी खेला और मे भी इस दलित कार्ड की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज इस पावर टसल में नहीं आई। लेकिन ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं हुआ? तो इस तरह के सवाल इस एडिटोरियल में उठाए गए हैं। पहले एडिटोरियल में देखिए, जस्टिस कर्णन को जुडिशल वर्क और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, उनके रिटायरमेंट से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये दोनों पावर से उनको मना कर दिया। तो एक तरह से उनके काम करने के अधिकार का भी ये उल्लंघन हो गया। और इसमें फिर आता है कि जुडिशल अपॉइंटमेंट, कि अगर जस्टिस कर्णन ख़राब थे, उनका अपॉइंटमेंट कैसे इतने हायर पोस्ट तक वो कैसे पहुँचे? तो क्या यह पूरे जुडिशल अपॉइंटमेंट पे सवाल नहीं उठाता, कॉलेजियम सिस्टम पे सवाल नहीं उठाता कि उनको किसी कॉलेजियम ने ही अपॉइंट किया होगा ना? जस्टिस कर्णन का अपॉइंटमेंट किसी कॉलेजियम सिस्टम द्वारा ही हुआ होगा। तो उनकी फिर ये भी सवाल आता है कॉलेजियम सिस्टम पे कि कैसे जजेस निकल के आ रहे हैं। और दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन के मेंटल हेल्थ पे खुद सवाल खड़े किए और उस मेंटल हेल्थ को चेक करने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ डॉक्टरों की एक टीम गई। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान उनके मेंटल हेल्थ पे सवाल है कि मेंटली फिट है या नहीं। तो हमारे जो रूल है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड, उसमें सीधा सीधा कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मेंटल हेल्थ उसका ठीक नहीं है और कुछ करता है तो वह अपराधी नहीं माना जाता। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने की जेल भेजने से पहले उनके मेंटल हेल्थ का चेकअप किया? तो इस तरह के बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं।
कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट किस आधार पे है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एडिटोरियल हमको उतना काम का तो नहीं है, इसको हम GS4 में एज ए एथिक्स यूज़ कर सकते हैं कि अगर जुडिशरी में टकराव होता है, हमारी जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया कि जुडिशरी सिंगल है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद लोअर कोर्ट, अगर इनमें आपस में कहीं टकराव होता है तो उस मैकेनिज़्म से लड़ने के लिए क्या कोई मैकेनिज़्म है, उस पूरे पावर टसल से लड़ने के लिए क्या देश में कोई मैकेनिज़्म है, इस तरह के सवाल बनते हैं। बाकी इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ उससे हमको उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए कि सीरिया के ऊपर जो भी डी एस्केलेशन एग्रीमेंट, उसको अस्ताना एग्रीमेंट में बोलते हैं, वो हुआ है रशिया, टर्की और ईरान के बीच। तो उसके ऊपर चर्चा की गई है, जिसमें कि सीरिया में शांति किस तरह बनाई जाए उसके बारे में बात की गई है। तो इसमें यह कहा गया है कि इसमें देखो 3 बातें कही गई हैं। मैं इसी तरह डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ कि 3 बातें कही गई हैं कि रशिया और ईरान जो रिजीम के सपोर्ट, मतलब बशर अल असद के सपोर्टर थे, वह रिबेल इलाके पे हमले बंद करेंगे। पहला पॉइंट ये है। दूसरा, सीरिया की सरकार इमरजेंसी सर्विसेज, पब्लिक यूज़ जो भी नीडी हैं, नीडी सब्सटेंस हैं, उनकी सप्लाई रिबेल जो ग्रुप है उन तक होने में कोई बाधा नहीं खड़ेगी। और तीसरा इम्पोर्टेंट सबसे बात है कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू किया जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका होगा, जो लगभग 2 मिलियन पीपल्स, जो 2 मिलियन लोग रिबेल के एरिया में रहते हैं, अब उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं रहेगा। एटलीस्ट रसिया और ईरान सपोर्टेड रिजीम के हमलों द्वारा इससे उनको कोई ख़तरा नहीं रहेगा। और रिबेल के ऊपर क्या कहा गया है कि रिबेल गवर्नमेंट से लड़ाई अब नहीं करेंगे। तो इस तरह ये इतने ऊपर 3-4 बातें कही गई हैं। और इसमें अब आगे अल-कायदा और तहरीर अल शाम, इनका क्या रोल होता है, क्या वो शांति से बैठते हैं, वो देखने वाली बात रहेगी। तो इस पूरे एडिटोरियल में ये 3 बातें बोली गई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कल का एडिटोरियल है। अब देखते हैं लीड में क्या कहा गया है। आज के लीड में देखिए, सिद्धारामैया रेजिम नाउ प्लेइंग इन कर्नाटका। तो देखते हैं इसमें कुछ है। इसमें देखिए अभी कर्नाटका में इलेक्शन है, तो उसी के रिलेटेड पूरा एडिटोरियल आया है कि सिद्धारामैया क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और बीजेपी का क्या है, कांग्रेस का क्या है, जो कि हमारे लिए यूजलेस मटेरियल है। तो इसको छोड़ देते हैं, इसमें किसी काम का नहीं है। परसिस्टिंग डिवाइड्स हमारे काम का नहीं, इसको छोड़ देते हैं, ये हम नहीं पढ़ेंगे इसको। कॉलम में देखते हैं, शिंजो अबे टू रीराइट जापान कॉन्स्टिट्यूशन, पैसिफिज्म एंड रियल पॉलिटिक्स। ये हमारे काम का नहीं, क्योंकि जापान से रिलेटेड है, तो हमारे काम का नहीं है। मिस्टर मंडल आई प्रेज्यूम, ये देखते हैं। ये ओबीसी कैटेगरी के ऊपर है, मंडल के ऊपर की कुछ ओबीसी में डाले गए हैं यूपी में। तो हमारे काम का उतना नहीं है, क्योंकि भी ओबीसी के ऊपर पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नया ऑर्गेनाइजेशन ही बनाने जा रहा है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो हम जब वो आएगा तब पढ़ेंगे, ये हम नहीं पढ़ेंगे, इसको छोड़ देते हैं। जब नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास के ऊपर कोई एडिटोरियल आएगा, वो बन के तैयार होगा, तब हम पढ़ेंगे उसको। इंडियन साइंस नीड्स हार्ड वर्क, डुप्लीकेशन रिजल्ट सिनर्जी। ये देखते क्या कहा गया इसमें। देखिए एक इनिशिएटिव लाया गया है, स्पार्क, सस्टेनेबल प्रोग्रेस थ्रू एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च एंड नॉलेज।
तो इसमें साइंस को डेवलप कैसे करें, ग्रास रूट से साइंस को बढ़ावा कैसे मिले, इस बारे में पूरी बात की गई है। तो इसमें ये कहा गया है कि क्या देखिए सेकंड पैरा में इसमें कहा गया क्या हमारे देश में साइंटिफिक एडवाइजरी की बोर्ड या फिर साइंटिफिक एडवाइजरी से जुड़े लोगों की कमी थी। जो एक नया सिस्टम चालू हो गया स्पार्क, सस्टेनेबल प्रोग्रेस थ्रू एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च एंड नॉलेज। देखिए प्राइम मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइज़र होते हैं, उनकी साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी होती है। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। बट फिर भी ये सिस्टम लाया गया, तो क्या सिस्टम के ऊपर सिस्टम लाने से साइंस को बढ़ावा मिलेगा, उसके ऊपर सवाल खड़ा किया गया है। और कहा गया है कि आईआईटी और आईआईएसीआर से साइंस को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। साइंस को ग्रास रूट से, मतलब एकदम नीचे से उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और देखिए कि स्पार्क को नीति आयोग से जोड़ा जाएगा, ये एक अच्छी बात है। तो नीति आयोग इन सब बातों पे थोड़े जल्दी फैसले लेगा, जिससे कि साइंस को बढ़ावा मिलेगा। और इसमें एक बात कही गई है, द रियलिटी ऑफ इंडियन साइंस, इसके ठीक ऊपर की एटॉमिक एनर्जी हो, चाहे डीआरडीओ हो या फिर स्पेस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ की गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो। और इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं। हमको इसमें बेसिकली मेरा इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने का ये नहीं था, या फिर ज़्यादा कुछ बताने का कुछ मकसद नहीं इसमें बस स्पार्क उसको इम्पोर्टेंट देने का है कि स्पार्क है क्या। क्वेश्चन आएंगे तो उसी से आएंगे स्पार्क। और साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है, तो उसके सारे बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो इसमें यही कहा गया पूरा। और आगे देखते हैं, आगे तो कल का है। तो बस इतना ही था आज, 2-3 जितना इम्पोर्टेंट था वो मैंने पढ़ के बता दिया। और इंटरव्यू में देखिए आज सलमान खुर्शीद का है, जो कि पूरी तरह पॉलिटिकल एक्स फॉरेन मिनिस्टर, अभी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जज एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो इनसे पूरा इंटरव्यू का छापा गया है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसी के साथ आज का द हिंदू का एनालिसिस ख़त्म होता है। और द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस अभी लेके आऊँगा, एडिटोरियल एनालिसिस हो गया। अगर कोई डाउट आता है, कोई कन्फ्यूजन आता है, तो नीचे कमेंट कीजिए। इसको सब्सक्राइब करना चैनल को न भूलिएगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।